आज हम एक हेयर फॉल का केस देखते हैं। ज़्यादातर लोगों की क्वेरी रहती है कि होम्योपैथी में हेयर का कैसा ट्रीटमेंट है। तो इसमें मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि मेल की तुलना में फीमेल के हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और यदि हेयर फॉल से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, यदि कोई स्किन इरप्शन है, यदि हम उसको ठीक कर लेते हैं तो हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाता है। और प्योर हेयर फॉल के केसेस में भी होम्योपैथी अच्छा रिज़ल्ट दिखाती है। खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो एक केस हम देखते हैं जो एक लेडी का है। एक 58 इयर्स की लेडी अपनी बाल की कंप्लेंट को लेके मेरे पास आई हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि पहले मेरे बाल बहुत सुंदर थे, बहुत घने थे, लोग तारीफ़ करते थे। उसने अपना बाल दिखाते हुए कहा, अब देखिए कितने झड़ रहे हैं, कितने कम हो गए हैं। अगर यह रुक जाए तो बहुत अच्छा है, मैं इसी के लिए आपके पास आई हूँ। तो जनरली केस में हम उससे जुड़े कुछ और भी कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पूछा कि आपके साथ क्या चल रहा है? कैसा लगता है आपको? कोई टेंशन तनाव है क्या? तो उसने बताया कि 3-4 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जिसके बाद से उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, कहीं मन नहीं करता है। तो वह बोलती है, जब से मेरे पति की डेथ हुई है तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं बस जैसे-तैसे अपना समय गुज़ार रही हूँ। कभी इस बच्चे के पास, कभी इधर-उधर रह के अपना समय गुज़ार रही हूँ। उनकी याद मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। दिन भर मैं सोचती रहती हूँ, कुछ न कुछ सोचते रहती हूँ। मुझे मेरे अपने पति के ख्याल बहुत आते हैं। अक्सर मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। और यह कहकर वह रोने लगी। बोलती है कि जब से वो चले गए हैं मुझे बहुत दुःख रहता है, किसी में मन नहीं लगता, बस मैं अपना समय काट रही हूँ। तो मैंने पूछा, और कोई तकलीफ़ है? बोलती, नहीं बेटा, मुझे और कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छे बच्चे हैं, सब ख्याल रखते हैं, खाना पीना ठीक है, सब समय से होता है, लड़कों के बीच में रह रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, इसी का मेरे को थोड़ा सा दुःख लगता है, बहुत दुःख लगता है। वो अपना आंसू पोंछती है। तो यह एक छोटा सा केस था। तो इस आधार पे हमने इसका केस एनालाइज़ किया और मेडिसिन दी, जो बहुत अच्छा वर्क किया। और महीने 1.5 महीने में इनके बाल झड़ने की प्रॉब्लम लगभग पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो इस केस में हमने जो रूब्रिक कंसल्ट किया था, सबसे पहला रूब्रिक हमने लिया डिल्यूज़न वेल्थ ऑफ। इसने सबसे पहले कहा, मेरे बाल पहले बहुत बढ़िया थे, बहुत घने थे, लोग तारीफ़ करते थे। और इसने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ आराम है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। तो जब ऐसा पेशेंट बताता है तो यह डिल्यूज़न वेल्थ ऑफ होता है। दूसरा, जब उसने मुझे अपने बाल दिखाए कि यह कम होते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, पहले कैसे थे, देखिए अब कैसा हो गया है। तो ऐसा जब इंटेंशन मरीज का होता है तो रूब्रिक होता है डिल्यूज़न थिन ही इज़। उसकी जो भी वेल्थ है, जो भी उसकी पहले खूबी थी, वह धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसे अपने पति के गुजरने का ज़्यादा दुख था, तो हमने रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। दिन भर यह सोचती रहती है, ब्रूडिंग। दिन भर मैं अपने पति के बारे में ही सोचते रहती हूँ, पति के ख्यालों में खोई रहती हूँ। तो एब्जॉर्ब थॉट इन, यह सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो मेडिसिन आती है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 200 के कुछ डोज से इसका केस क्लियर हुआ और इसके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। तो दोस्तों, जो सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वह हमेशा डिल्यूज़न वेल्थ में रहता है, कंटेंट रहता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। यदि उसको प्रॉब्लम भी है तो वह बहुत नहीं बताता है। लेकिन जब उसको यह लगने लग जाता है कि उसकी स्थिति अब ख़राब हो रही है या पहले जैसा था अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, तब वह प्रॉब्लम में आता है और डॉक्टर के पास आता है। सेम सल्फ़र का यही फैसेट इस केस में देखने को मिला। तो हमने जब सल्फ़र उपयोग किया, सिमिलर हो गई, तो मेडिसिन वर्क की और इसका बाल झड़ना ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी केस हो जिसमें हम जब
पेशेंट का कंसर्न लेते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं सबका कंसर्न रहता है। इस केस के अलावा मैं और भी हेयर फॉल के कुछ केसेस शेयर करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि पेशेंट का कंसर्न अलग अलग रहता है। तो जहां उनका कंसर्न अलग होता है या सिम्टम्स अलग हो गए तो हमारी मेडिसिन अलग हो जाती है। और यही होम्योपैथी की खूबी है कि इंडिविजुअलाइज करते हुए जब हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं तो कोई भी बीमारी हो वह ठीक होती है। तो हेयर फॉल या हेयर से रिलेटेड मैं और भी केसेस आपके साथ शेयर करूंगा। यदि इस बीच आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये केसेस कैसे लगते हैं, ताकि इसे हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं वह बताइए, तो हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आपके कोई सवाल हो तो हमसे पूछिए।